बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में। इसमें आज हम लोग कुछ खास सीखने वाले हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक है बहुत ही मस्त रहने वाला है। टॉपिक जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पहले दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, दो लेक्चर जो है हमारा खत्म हो चुका है। क्लास 9 का सब्जेक्ट का जो है केमिस्ट्री है, यानी कि रसायन शास्त्र है, जो एक विज्ञान का भाग है। एक क्या है, लेसन 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग का मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये है जो हमारा क्या है, हमारे आसपास के जितने पदार्थ हैं उन सभी के विषय में हम लोग डेली का डेली बात करते हैं। उसको हम लोग डेली अपने जीवन में उतारते भी हैं, और क्या पढ़ते हैं हम लोग डेली के डेली उसको अपने आसपास देखते भी हैं और खुद यूज भी करते हैं। इतना आप लोग भी मालूम होगा। और बात यहाँ है कि पदार्थ के बारे में हम लोगों ने क्या बोलते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिवीजन। तो लोगों ने क्या क्या किया है दोनों टैग रिवीजन करने में। चलिए, जो पदार्थ क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में बात कर लिए हैं। पदार्थ किसे नहीं कहते इसके बारे में भी बात कर लिए हैं। जैसे प्रेम होता है, घृणा होता है, ऐसा पदार्थ नहीं है। नफरत होता है, क्योंकि इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ये जो होता है यह जगह नहीं घिरता है, यानी कि स्थान नहीं घिरता है, और नहीं इसमें वजन होता है। इसलिए इसको अनुभव करते हैं, लेकिन इसमें द्रव्यमान और क्या बोलते हैं स्थान घेरने वाला जो गुण है नहीं होता है। उसके अलावा हवा होता है जो हमारा पदार्थ है। इसके अलावा क्या बोलते हैं लोग, पदार्थ के गुण के बारे में जाने थे कि पदार्थ के जो गुण होते हैं कितने होते हैं। तो पदार्थ के 2 गुण होते हैं, एक आंतरिक गुण और एक बाह्य गुण। आंतरिक गुण कहने का मतलब इंटरनल कैरेक्टर, और बाहरी गुण कहने का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर। इंटरनल कैरेक्टर हम जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, मान लीजिए हम लोग जल उठाए थे, जल जो होता है बना किसका होता है, उसको अंदर से दिखता कैसे है कि नहीं। तो वो हो गया आपका आंतरिक है। हमारा ही आंतरिक कैरेक्टर दिखेगा अपने बॉडी का, खुद अपना बॉडी का दिखेगा। तो क्या होता है, जो भी फेफड़ा है, लंग्स है, किडनी है, क्या बोलते हैं हमारा छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जीभ है, ये सब का है हमारा आंतरिक है, आंतरिक संगठन है। यहाँ तक कि क्या बोलते हैं नशे है, खून का प्रवाह चल रहा है, रक्त का प्रवाह दौड़ रहा है हमारे शरीर में, ये सब क्या है, आंतरिक गुण है हमारे शरीर का, आंतरिक कार्यविधि है। और बाहरी जो गुण होगा क्या होगा, हम लोग कैसे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, हमारे 2 आंखें हैं, 2 नाकें हैं, 2 कानें हैं, इस तरह से जो भी कुछ दिखता है हमारा बाहरी गुण है। उस तरह से पदार्थ, जैसे मान लीजिए जल गुण लिया था, जल क्या हो जाएगा, जल अगर गीला होता है तो उसका बाहरी गुण है, दिखने में कुछ थोड़ा सा नीला टाइप का दिखता है, और बाहरी गुण है। उसका स्वाद नक बराबर होता है, चख कर देखते हो तो आंतरिक गुण हो गया। इतना कुछ करने के बाद में हम लोग देखे थे कि पदार्थ जो होते हैं बने होते हैं अणु और परमाणु के, यानी जो भी पदार्थ के कण होते हैं और बने किसको होते हैं, या तो अणु के या फिर परमाणु के, अणु के या फिर परमाणु के, या फिर किसके, आयन के, या आयन। और जो भी इसमें से जो भी कुछ होता है इसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं एटम, इसको बोलते हैं एटम, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं, आयंस। और बात रहा परमाणु, तो परमाणु जो है वो निर्जीवों को बोला जाए, निर्जीवों का सबसे छोटी इकाई है, और इकाई ही ऐसी है, यानी कि पदार्थ जो परमाणु है निर्जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये सभी चीजों के बारे में बात हम लोग कर चुके थे, बात हम लोग कर चुके थे। अब बात रहा क्या कि पदार्थ के जो कण होते हैं, यानी कि परमाणु, अणु और आयन, यानी कि जो पदार्थ के कण हैं, इनकी कुछ विशेषताएं, गुण के बारे में भी हम लोग बात किए थे कि पदार्थ जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, क्या है, कोई पदार्थ है, इसमें कण है, क्या है, क्या बोलते हैं पदार्थ के कण है। तो पदार्थ जो कण होते हैं इसके बारे में हम लोग बात किए थे कि पदार्थ जो कण होते हैं हमेशा गतिशील होते हैं, यानी कि आपस में इधर उधर गति करते रहता है। क्या करते रहता है, गति करते रहता है। और गति करने की क्रिया सबसे अधिक होती है आपका क्या बोलते हैं, गैस में, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम ठोस में। हम लोग बात करेंगे इसमें। और बात रहा आपका इसके बीच में खाली स्थान पाया जाता है, जो भी आपको दिख रहा है वो खाली स्थान है। तो खाली स्थान पाया जाता है, इसमें हम लोग बात करते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं उसके बीच रिक्त स्थान भी पाया जाता है। और तीसरा भी हम लोग कुछ कैरेक्टर बारे में जाने थे। तीसरा कैरेक्टर क्या था देख लेते हैं।
आपका तीसरा कैरेक्टर था कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आपस में आकर्षित करके रखते हैं, यानी कि एक दूसरे को खींच रखते हैं। इसलिए कोई पदार्थ क्या बोलते हैं ना, मतलब ठोस होता है जो कम खींच रखता है, जिसमें आकर्षण बल कम होता है वो द्रव हो जाता है, जिसमें साफे कम होता है वो गैस होता है, एकदम अपना इधर उधर उड़ते रहता है सब कोई। यही बात है। अब बात रहा कि हम लोग आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में लोग देखने वाले हैं पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ होते हैं पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं। चलिए देखते हैं पदार्थ के प्रकार क्या, पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, इन सभी विषयों के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो मुख्य रूप से क्या बोला जाए, मुख्य रूप से ऐसे तो लोग किताबों में पढ़ना है 5, किताबों में पढ़ना है आपका 5, लेकिन किताब में भी लिखा गया है कि मुख्य रूप से जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कौन सी होती है, तो पहला होती है ठोस, क्या, ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं, सॉलिड। दूसरा होता है द्रव, क्या, द्रव। देखिए एक होता है, बात आप लोग ध्यान किया थोड़ा सा, टॉपिक आया आपको याद है तो समझा दीजिए। द्रव होता है और एक आता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ यानी कि मैटर, द्रव मतलब होता है लिक्विड, यानी कि जो कुछ भी जो बहने वाला चीज हो उसको बोलते हैं द्रव, और द्रव्य मतलब पदार्थ, मैटर। बात रखिएगा कि द्रव में द्रव्य का एक भाग है, द्रव जो है द्रव्य का ही एक भाग है, क्योंकि द्रव्य मतलब होता है क्या, पदार्थ, पदार्थ का मतलब मैटर, इसका मतलब क्या होता है, पदार्थ। और द्रव क्या है, पदार्थ का ही एक भाग है, क्या है, एक छोटा सा भाग है, कौन, तो द्रव। इसलिए बात रखिएगा कि द्रव में और द्रव्य में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, इसलिए बता दिए। मतलब द्रव, द्रव क्या बोलते हैं, लिक्विड, क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। थोड़ा सा लिंक देख लीजिएगा आप लोग, लिक्विड का मुझे जरा गलत दिख रहा है। और बात रहे गैस, तीसरा क्या होता है, गैस, इसको बोलते हैं GAS, गैस। चलिए स्पेलिंग सही है, क्या है, ठोस, द्रव और गैस, तीन होते हैं। ठोस क्या होता है, ठोस के बारे में जो चर्चा करेंगे, चर्चा करते हैं ठोस के विषय में, किसके विषय में, ठोस के विषय में। तो लोग हेडलाइन क्या करते हैं, ठोस, क्या, ठोस यानी कि सॉलिड, क्या लिखेंगे हम लोग, ठोस यानी कि सॉलिड, SOLID। बात यहां है जो ठोस होते हैं, ऐसे इसका सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, परिभाषा इसका, ठोस का। बात यहां है कि ठोस कहते हैं किसे, चलो ध्यान रखिएगा कि वह पदार्थ, क्या, वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों का दोनों क्या हो, निश्चित हो। क्या, ठोस किसका कहते हैं, वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों का दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं ठोस। क्या बोलेंगे हम लोग, वह पदार्थ जिसका या जिनका आकार, साइज और आयतन, आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे लोग कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं भाई, ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बता दें, जैसे हम लोग बहुत कुछ जानते होंगे, आप लोग खुद से कमेंट कर सकते हैं। जैसे होता है टेबल, चेयर, बालू में होते हैं कण, ओ क्या बोलते हैं आपका, ईंट, पत्थर, इस तरह से बहुत सारे पदार्थ है। आयरन हो गया, आयरन से बनने बहुत सारे वस्तु हो गई, ये सब क्या है, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका हो गया ठोस। जैसे लिखते हैं लोग, क्या लिखते हैं, छड़, टेबल यानी कि मेज बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, टेबल यानी कि मेज, कुर्सी यानी कि चेयर्स, और ये बात कर ले जाए ईंट, ब्रिक्स,
पत्थर, स्टोन आदि लिख देते हैं। ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? हमारा ठोस है, जिसका आकार और आयतन निश्चित रहता है। जैसे हम लोग एक ठोस को लेते हैं, एक क्या है? ये भी हमारा क्या है? ठोस है। ये क्या है हमारा? ये भी हमारा क्या है? एक ठोस है। आपको दिख रहा होगा क्या है? ठोस है। ये ठोस है, इस क्या है? ठोस है, ये ठोस है। इसका आकार, इसको आज के 10 दिन बाद देखेंगे तो इसका आकार इतना ही रहेगा। कितना रहेगा? इतना ही रहेगा। और इसका जो आयतन है, अगर ये खोखला रहता इसका आयतन होता तो इसका आयतन भी उतना ही रहता। मान लीजिए एक बोतल है, बोतल भी क्या है भाई? बोतल भी ठोस है, बोतल का आकार ही निश्चित है। इसमें इसका जो आयतन है, कितना आयतन है? इसका 100 लीटर या 2 लीटर आयतन होगा, ऐसा ही कुछ होगा। इसका आयतन बदलेगा नहीं। क्या होगा? बदलेगा नहीं कि 2 महीने बाद इसका आयतन क्या हो जाएगा? घटकर 1 किलो हो जाएगा या 1.5 किलो हो जाएगा या 1.5 लीटर हो जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं, बढ़कर 100 लीटर है तो बढ़कर हो जाएगा 2.5 लीटर या फिर 3 लीटर। ऐसा कुछ नहीं है। इसका आकार मतलब जो आयतन होता है बढ़ता नहीं है, नहीं आकार बढ़ता है। क्योंकि क्या है? ये क्या है? एक ठोस है। क्या है? ठोस है। और बोलिएगा कि आप लोग कमेंट करिएगा कि पेड़ पौधे भी तो ठोस है, वो उसका आकार क्यों बढ़ जाता है, उसका आयतन क्यों बढ़ जाता है? तो बात यहाँ है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सजीव होते हैं। और आप लोग मालूम होगा कि जो भी आता है, जो केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, वो किसके अंतर्गत आता है? निर्जीव के अंतर्गत, यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। और भौतिक अगर हम अध्ययन करते हैं निर्जीव को, तो हम निर्जीव को देखेंगे, इसलिए हम निर्जीव लेकर आए थे। नहीं तो हम क्या पेड़ पौधा को घर लेते ना, क्या लेते? निर्जीव वस्तु को लेकर आए थे। तो आप लोग इतना समझिएगा क्या होता है इसका आकार में मात्रा क्या होता है? निश्चित होता है। और एक और बात, चलिए चित्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से। चलिए ये जो हम बना रहे हैं समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो बनावट होगा आपको शायद कहीं देखने को मिलेगा। चलिए क्या है? ये ठोस के बनावट है। क्या है? ये ठोस के बनावट है। ठोस जो कण होते हैं ना उसके बनावट है। इसके बनावट है ठोस के जो कण होते हैं उसके। तो टाइम लगेगा। बना दे रहे हैं, थोड़ा टाइम कम लगेगा ना। चलिए यानी कि समझिए कुल मिलाकर क्या हो गया आपका? बनकर तैयार है। क्या है? ठोस के कण है। मान लीजिए ठोस है, तो ठोस के अंदर जो कण होते हैं ऐसा ही कुछ होते हैं, ऐसा ही कुछ कण ठोस के अंदर होते हैं। आप लोग अगर जाइएगा तो और भी विस्तृत से जानकारी प्राप्त कीजिएगा। ये क्या है? ये ठोस के क्या है? कण है। क्या है? ठोस के कण। ठोस के कण। बात क्या होता है कि इसमें देख रहे होंगे आपको बहुत ही खाली स्थान बहुत ही कम दिख रहा होगा। एक चित्र बनाते हैं, आप लोग को 3 चित्र बनाते हैं, इसलिए एक ही बार में तीनों का तीनों टॉपिक खत्म हो जाएगा। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के तीनों एक ही साथ में खत्म कर देते हैं। चलिए ये क्या हो गया? ये आपका है गैस। ध्यान रखिएगा थोड़ा। ये क्या है? ये गैस है। ये क्या है? ये द्रव है, यानी कि द्रव के कण है, गैस के कण है, और ये ठोस के कण है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ठोस के कण है वो द्रव तथा जो गैस के कण है उसकी अपेक्षा बहुत घनी है, यानी कि बहुत सटी है। जो ठोस के कण है, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो ठोस के कण है और द्रव और गैस की अपेक्षा बहुत ही सटी है। तो सटी है, इसलिए इसमें क्या होगा? इसमें रिक्त स्थान, क्या रिक्त स्थान आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? कि जो ठोस के कण है वो आपस में क्या है? बहुत ही सटे है इन दोनों का अपेक्षा। जिसका रिक्त स्थान जो होगा क्या होगा? बहुत ही कम होगा। क्या होगा? बहुत कम होगा, लेकिन बहुत कम होगा। क्या होगा? रिक्त स्थान बहुत कम होगा, न तो बराबर रिक्त स्थान होगा। और देख रहे जब कम है, जब बहुत ही सटे है, यानी कि बहुत ही स्थान कम है, तो ये आपस में बेसिक गति भी नहीं कर सकते हैं। क्या होगा? इसका जो रिक्त स्थान है वो गति भी करेगा तो न के बराबर। किसके बराबर? न के बराबर। और एक और बात
कि इसमें आकर्षण बल बहुत ही कस के है, इसलिए एक दूसरे को पकड़ रखा है, इस दूसरे को इधर उधर जाने आने नहीं दे रहा है। क्या है इसमें आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। और यहां बात किया जाए तो यहाँ देखिए रिक्त स्थान थोड़ा हटे हटे हैं, यानी कि एक जिसकी अपेक्षा इसमें रिक्त स्थान अधिक है, यानी कि ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होगा ना। चलिए अधिक होगा। ये गति कर रहा है एकदम न के बराबर, किसके बराबर, गति कर रहा है लेकिन न के बराबर। ये जो गति करेगा ये ठोस से अधिक करेगा। क्या करेगा, ठोस से अधिक गति करेगा। ठोस से अधिक क्या करेगा, ठोस से अधिक करेगा क्या, गति। और बात रहा कि इसमें आकर्षण बल ठोस से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, ठोस से कम होगा। क्या, आकर्षण बल क्या होगा, ठोस से कम। ठोस से कम होगा क्या, तो आकर्षण बल। ध्यान रखिएगा क्या होगा, ठोस से कम होगा आकर्षण बल। इतना हो गया। बात रहा इसमें एक गैस है ना, तो गैस में देखिए एक स्थान सबसे अधिक है, सबसे अधिक खाली जगह, यानी कि स्थान क्या, खाली जगह, यानी कि रिक्त स्थान को बोलते हैं खाली जगह। और बात रहे गति, तो गति भी सबसे अधिक। गति देखिए बहुत हट है ना, एकदम देखते हैं ना क्या बोलते हैं, हवा में उड़ जाता है सीधे, कोई भी गैस है हवा में गायब। तो ये क्या है, एक इसमें गति क्या होता है, अधिक होता है, सबसे अधिक। गति सबसे अधिक अपन ध्यान रखिएगा। गति बहुत अधिक करते हैं, प्रश्न कीजिएगा। गति बहुत अधिक होता है। और बात रहा आकर्षण बल का, तो आकर्षण एकदम न के बराबर, इसमें तो उड़ जा रहा है, देखो भाग रहा है। आकर्षण बल देखते ना, धुआं रहता है, धुआं को मारते एक हाथ से इधर तो धुआं सब राइट से हो जाता है। वही बात है कि आकर्षण बल न के बराबर। क्या, आकर्षण बल न के बराबर आकर्षण बल। अब इसी चीजों को हम लोग लिखने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर की तरह आप लोग को नोट कराने वाले हैं। सबसे पहले हम जानना है ठोस के बारे में। ठोस कहते किसे हैं, तो ठोस किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग कहते हैं ठोस। जैसे में छड़, टेबल, कुर्सी, ईंट, पत्थर और भी वगैरह वगैरह, जो भी मतलब जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा। अब पूछेगा कि फलान, जिलान, ढेमाका क्या होगा, तो आप लोग समझिएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने की। जो भी कुछ पूछा जाए, फलान पूछा जाए, खिलान पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, देखिएगा उसका आकार और आयतन निश्चित है कि नहीं है। अगर निश्चित है तो ठोस होगा, निश्चित नहीं है तो ठोस नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है, इसी को अपनाना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, चित्र को समझने का प्रयास कीजिएगा। और चित्र हो सके तो हम लोग बना भी लीजिएगा, ताकि आगे इसी चित्र को आगे बनाएंगे हम लोग, आगे इसी चित्र पर आधारित बातों को हम लोग समझेंगे। अब बात रहा कि हम लोग बढ़ा जाए कि ठोस को बारे में जान लिए। ठोस के जो क्या बोलते हैं, ठोस के जो बीच के जो क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल है उसके बारे में समझ लिए। तो ठोस के गुण होते हैं उसके बारे में कुछ समझ लिए। इतना है कि नहीं। अब बात होता है कि कोई पूछ ले, क्या पूछ ले, कि ठोस के गुण धर्म है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोस के गुण, कैरेक्टर ऑफ सॉलिड बोला जाए या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बोला जाए। क्या, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोस के क्या गुण कोई पूछ ले तो हम लोग क्या बोलेंगे। क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं गुणधर्म किसके, ठोस के। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्या, सॉलिड, यानी कहने मतलब ठोस के गुण बोला जाए या गुणधर्म बोला जाए। क्या, गुण या गुणधर्म। अगर पूछा जाए कि ठोस के कण के गुण लिखिए चाहे ठोस के गुणधर्म लिखिए, तो लोग कैसे दे सकते हैं जवाब। ठोस के क्या है, ठोस के गुण है, ठोस के गुणधर्म है। तो याद रखिएगा ठोस के गुणधर्म में छोटी सी बात है कि इसके आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित रूप से हम लोग देखे हैं। क्या देखे हैं, इसके आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। किसके, ठोस के। क्या होते हैं, ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो हम लोग अभी वही लिखने वाले हैं कि ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। क्या लिखेंगे कि ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं।
नेक्स्ट दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है, इसके यानी कि ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान एकदम न के बराबर होता है। क्या होता है, यहाँ पे देखे थे हम लोग ठोस का बनावट, तो ठोस का बनावट कुछ इस तरह से था, चित्र कुछ इस तरह से था। इस तरह से, यानी कि उसके बीच में जो स्थान क्या बोलते हैं, गैपिंग, यानी कि खाली स्थान न के बराबर था। हम लोग जैसे यहाँ पर इसको ले लीजिए, इसमें गैपिंग जो है एकदम न के बराबर है, तो वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान न के बराबर होता है। क्या, न के बराबर होता है। और भी ठोस में लिख सकते हैं क्या, कि ठोस को अधिक दबाया नहीं जा सकता है। क्या, अब बताइए, इसका मतलब जो है, क्या बोलते हैं, इसमें खाली स्थान न के बराबर है, और खाली स्थान न के बराबर है, इसमें गति भी नहीं होती ज्यादा, और आकर्षण और एकदम इसमें मजबूत है, इसको दबा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए ठोस है, ठोस को हम लोग दबा ही नहीं सकते, इसको दबा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें दृढ़ता का गुण है, दृढ़ता का। अब दृढ़ता क्या है, इसके बारे में लोग एक आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या, दृढ़ता क्या है, इसमें हम देखते हैं कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। क्या, ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। बात रहा नेक्स्ट, तो ठोस बह नहीं सकती है। क्या, ठोस बह नहीं सकती है। देखिए ठोस है, ये जहां इसको यहाँ पे रख दिए है, तो यही का यही है, यहाँ से बह भी नहीं रहा है, नीचे बह भी नहीं रहा है। पानी अगर यहाँ पे रख देंगे तो पानी बह जाएगी, लेकिन ये ठोस नहीं बह रहा है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, ठोस में बहाव नहीं होती है। क्या, ठोस में बहाव नहीं होता है, ठोस में बहाव नहीं होता है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, इतना हो गया। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे इसका घनत्व उच्च होता है। घनत्व कहने का मतलब, देखिए इसमें जो घन है ना, इसका जो कण है बहुत ही घने है, बहुत ही सटा सटा है, समीप है, जिसमें इसका जो कण का जो घनत्व है बहुत ही अधिक है। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे पांचवा में, ठोस का घनत्व, क्या, घनत्व अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। आप लोग अधिक जगह पर उसका भी प्रयोग मिल जाएगा, आप लोग को क्या मिल जाएगा, उसका भी प्रयोग मिल सकता है। इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। और भी हम लोग कुछ लिख देते हैं कि बढ़ते नहीं है, बस हो गया यही। ये इसका कारण आयतन निश्चित होते हैं, इसके कण होते हैं, इस कण के बीच रिक्त स्थान कम होता है, यानी कि न के बराबर होता है। ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, यानी कि इसमें दृढ़ता का गुण पाया जा सकता है। इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। क्या, दृढ़ होते हैं। बात वही हुआ, यानी कि जो ए वाला बात है और ए वाला बात है, दोनों एकदम सेम टू सेम बात है। इसको दबाया नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है, यानी कि दृढ़ होता है। और बात रहा कि ठोस में बहाव नहीं होता है। क्या, बहाव नहीं होता है। बहाव करने का मतलब यह बह नहीं सकती है, इस तरल नहीं है, इसलिए यह बह नहीं सकती है। और बात रहा कि ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं, आज हम लोग वीडियो में चर्चा किए हैं, यानी कि बात किए हैं सबसे पहले पदार्थ होता क्या है, पदार्थ के कितने भाग होते हैं, यानी कि पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, तुम लोगों ने बात किया था कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। या फिर इसको बोला जाए, कोई पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, भाग होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पदार्थ के 3 टाइप्स, यानी 3 प्रकार या 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका ठोस, यानी कि सॉलिड, दूसरा लिक्विड, यानी कि बोला जाए द्रव, और तीसरा क्या बोलते हैं, गैस, यानी कि उसको गैस ही बोलते हैं। यही बताया है कि द्रव में और द्रव्य में क्या अंतर होता है। द्रव्य बोलते हैं मैटर को, यानी कि पदार्थ को, और द्रव बोलते हैं पदार्थ का एक भाग है, यानी कि और द्रव का, यानी कि द्रव्य का एक भाग है कौन, द्रव। जो कंफ्यूजन होता है इसको दूर कर दिए हैं। और बात रहा कि हम लोग बात की है मुख्य रूप से इस वीडियो में ठोस के बारे में। हम लोग ने इसमें तीनों के चित्र बनाए बताए थे, ठोस के, द्रव के और गैस के।
उन सब के प्रॉपर्टी के बारे में यानी कि गुण के बारे में बताए हैं। और बात की जाए कि ठोस के बारे में उन्होंने विशेष रूप से चर्चा किया, ठोस किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों निश्चित रहता है यानी कि स्टेबल रहता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, ठोस। जैसे में ईंट, पत्थर, बोतल, बोतल का ढक्कन, मार्कर, और क्या बोला जाए बालू के कण, लकड़ी वगैरह वगैरह। और बात की जाए कि इसमें जो होते हैं इसमें लोग जीवित को नहीं लेते यानी कि सजीव को नहीं लेते। सजीव को लेंगे तो हम लोग पेड़ पौधा को उठा ले सकते हैं ना, पर पौधा का तो आकार हमेशा हर दिन बढ़ते रहता है। 10 दिन बाद कुछ और था, इतना छोटा था, 10 दिन बाद इतना बड़ा हो गया, इसलिए हम लोग पेड़ पौधा को नहीं रखते यानी कि सजीव को नहीं रखते हैं। अब लोगों को मालूम होगा जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसमें निर्जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किस बारे में? निर्जीवों के बारे में। केवल बायोलॉजी में ही सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग केवल निर्जीव के बारे में बात कर रहे हैं। इतना हो गया। फिर बात की हम लोग ठोस के गुण के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होते हैं, इसके गुण होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। पहला, ठोस के आकार और आयतन दोनों को दोनों निश्चित होते हैं, हम लोग बात किए हैं। दूसरा बात किए हैं कि जो ठोस के कण होते हैं उसके बीच रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह एकदम न के बराबर पाया जाता है। तीसरा, ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। जैसे लोग ठोस लिए थे, मान लीजिए ठोस है, ठोस को लोग दबा नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दबा नहीं सकते हैं। और बात रहा ठोस में बहाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बहाव, यानी कि इसको अगर हाथ पर रख लीजिए, ठोस को मान लीजिए ठोस है, इसको हाथ रख लिए तो बह नहीं सकता है। बात रहा किसको? ठोस का घनत्व तो कुछ होता है, यानी कि क्योंकि इसमें जो होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो सटे सटे होते हैं, यानी समीप होते हैं, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है। और बात की जाए तो दृढ़ होते हैं। क्या होता है? दृढ़ करने का मतलब इसे दबा नहीं जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह के आप लोग क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।